हमारे साहब जो बता रहे हैं ना कि 60 से और 70 से, ये 60 और 70 से नहीं, ये 48 से ये मसला चल रहा है। और आज तक जो है इसको उस तरह से प्रॉपरली डील ही नहीं किया गया। जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन काम नहीं करती है, या अभी तक काम नहीं की 75 सालों में। इस वक्त आप कह रहे हैं ना, आपकी तजवीज़ थी कि जरदारी साहब भी आके बैठे और मियाँ साहब भी आके बैठे। आज का जो प्रॉब्लम है, ताज़ा प्रॉब्लम जो है तो ये सारा एक दूसरे का तसलसल है। आज का ताज़ा जो प्रॉब्लम है वो जिन्होंने दर्द दिया है उन्हीं से दवा आप ले रहे हैं। वजह उसकी ये है कि इस आज के मसले की वजह यहाँ पे जो आपने जो असम्बली बनाई है उसमें उसके तीन जो है वो दो बेनिफिशरी हैं, और तीसरा भी खैर बेनिफिशरी है। एस्टाब्लिशमेंट ने सबको रास्ता बताया और उसके नतीजे में वो मुख्तलिफ तकसीम करके कि आपने फलां पार्टी में जाना है, आपने फलां पार्टी में जाना है, वो इलेक्टेबल को अब नोटिफाइड है मगर इलेक्टेड, इनफैक्ट इलेक्टेड नहीं है। नतीजा ये है कि ये अपने इलाकों में भी जाने के काबिल नहीं है। वो एक होती है कि वो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है कि आप और कुछ भी नहीं कर पाते, तो स्टिल जो है ना, चूंकि आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो वो फिर मामले को किसी न किसी तरह से सुलझा लेते हैं। यहाँ पे ये कोयटा से बाहर निकलने के काबिल भी शायद नहीं है। आप ये कह रहे हो ना कि जरदारी साहब और मियाँ साहब आके यहाँ पे बैठे। आप पिछले 5-7 जो है ना हमारे सीएम्स देख लें और उनका वक्त देखें कि उन्होंने अपना वक्त जो है ज्यादा उसका हिस्सा कोयटा में गुजारा है, क्योंकि वो सीएम थे वो बलूचिस्तान के ना, या कोयटा से बाहर गुजारा है। आपको जो है ना वो ट्रेंड पता चल जाएगा कि हम जो है वो हमने अपने सूबे को कभी अटेंड किया ही नहीं है। हम अपने वक्त का पेशतर हिस्सा जो है वो सूबे से बाहर गुजारते हैं, अगर और उसकी वजह मुझे आज पाकिस्तानी तक समझ कौम में ने नहीं आई देखना कि हो अगर मैं तो वो सीएम 3-4 जो बलूचिस्तान हूँ। बड़े सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ देखेगी। उसमें एक तरफ नवाज शरीफ नजर आएंगे, दूसरी तरफ जरदारी नजर आएंगे, एक तरफ आपको मौलाना फजलुर रहमान नजर आएंगे, और कहीं पर इमरान खान का इशू आप डिस्कस होगा सारे जो वही जेल में नजर पड़े हुए। आएंगे, तो मगर हम तो इस तवक्को वक्त इन आज लोगों से रखेंगे ना, ये आए और हीलिंग टच दें। आज देखिए, इमरान खान भी रेलेवेंट है, वो भी को के रेलेवेंट है, मगर आज का जो इशू है, आज का आप जो सूबाई असम्बलियों की कंपोजिशन देखें, और साथ सबका माजी होता है कि कामरान जो है ना आज जेयूआई के साथ है, तो इसका माजी देखिए कि 5 साल पहले, 3 साल पहले किसके साथ था, फिर उससे अगले 3 साल पहले, फिर उससे अगले 3 साल पहले, इस तरह जो है ना वो आपको सबका पता चल जाएगा। या जब उन पे कभी ये जब नवाज शरीफ जेर अताब थी तो जो आज जो है ना वो जो बेनिफिशरी हैं नवाज लीग के, वो किधर थे? जो पीपल्स पार्टी जब कभी जेर अताब होगी तो उसके जो बेनिफिशरी थे वो किधर थे? आज के जो बेनिफिशरी हैं। तो ये आप तो फिर वो सर आप क्या मेडिसिन तजवीज़ दे करते रहे हैं, क्या हैं करना चाहिए? जो बातचीत के अलावा मसला हल नहीं होगा, एक बात। और दूसरा जो है ना वो आप उनको हक इख्तियार दें। आप ये ना करें, एक तो ये ना कि जी आप ये इस्लामाबाद में बैठ के समझते हैं कि हमें 4 नौकरियां दे देंगे और बस इसके ऊपर मसला खत्म हो जाएगा। आप मेरे वोट को ही जो है ना उसका कोई एहतराम नहीं है। आप मेरे जो हक है आप उसके साथ सिर्फ आज नहीं, हमेशा हमेशा से जो है ना वो एक ऐसा मजाक कर रहे हो कि जिसपे जो है ना मुझे ये एहसास होता है कि मैं वोट तो डालता हूँ मगर गिनती वो होता है, वो जिसकी मर्जी होती है, जो नक्शा बनता है उसके मुताबिक होता है। सबसे पहले मेरा वो हक बहाल करे जिसको मैं वोट देता हूँ, उसका जो है वो पता होना चाहिए कि उसी के मुताबिक गिनती हुई है। फिर इक़्तिदार उनके हवाले इख्तियार के साथ करें। फिर उसके बाद बाकी राइट्स का मसला, हम सिर्फ आपसे इन्फोर्समेंट मांगते हैं। हम कहते हैं कि आर्टिकल 4 को इन्फोर्स कर दें। मेरे साथ आप वो सलूक करिए जो आपके दस्तूर में है, जो आपके कानून में है। मुझे कानून से मावरा जो है डील ना करिए। मैं कहता हूँ मुझे बाय बुक लेके चले। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सब्जेक्ट हूँ, मैं आपका शहरी हूँ। आप किताब से जो है ना मावरा चलते हैं तो फिर जो है ना मामला सीधे नहीं होंगे। आप कहते हैं कि जी ये मामला किताब के मुताबिक नहीं चल सकता। भाई क्यों नहीं चल सकता? अगर रियासत ये कहे कि मामला किताब के मुताबिक नहीं चल सकता तो फिर शहरी कहेंगे ठीक है आपने कह दिया कि किताब के मुताबिक नहीं चल सकता, फिर तो किताब हम पे भी बाइंडिंग नहीं है। ये बिलाल अजहर कैनी साहब, ये सीरियस क्वेश्चन है। एक तो कहते हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, और दूसरा वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार और पावर्स देता है वो दें आप, हम उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे। देखिए नदीम साहब, वो तो खैर अब अगर गवर्नेंस की हम देखें, बलूचिस्तान की अब इश्यूज़ देखें तो वो तो अब 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा है कि सारी फिजिकल स्पेस भी ज़्यादातर आवाम से रिलेटेड
या ग्राउंड से रिलेटेड जो इख्तियारात हैं गवर्नेंस के, वो भी सूबों के पास है। वो पंजाब में भी यही हकीकत है, बलूचिस्तान। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं? ये देखिए, वो तो अब इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस के नतीजों में गवर्नमेंट्स बनती हैं और उसके ऊपर चलें। अब उनकी एक राय है, तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, वो एक अलग बात है। लेकिन पीटीआई का भी वही इशू है जो अभी जेयूआई ने रेज किया, ये 45 और 47 वाला। देखिए, वो तो नदीम साहब बात ये ना कि वो तो खैर बहरहाल मेरे ख्याल से जहाँ तक यूआईएफ की बात है तो उनका तो बुनियादी एतराज़ होना ही पीटीआई के साथ चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अगर यूआईएफ को महसूस होता है कि उन्होंने कहीं लूज़ आउट किया है तो वहाँ पे तो बेनिफिशरी पीटीआई रही है। तो बहरहाल मैं तो जी सिर्फ ये कहता हूँ कि आप बलूचिस्तान में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, तीनों चीज़ों की बल्कि ज़रूरत है। कामरान साहब की बात ये बिल्कुल बजा है कि आप सिर्फ ये नौकरियाँ या इससे अकेले हल नहीं होगा, मगर ये भी ज़रूरी है। जहाँ पे आपने इकनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है, आपने रोज़गार देनी है, आपने तालीम देनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे कोयटा जब वो गए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने जो भी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, जो भी इकनॉमिक नीड्स है बलूचिस्तान की, कहीं पर भी अगर कोई पाकिस्तानी बच्चा है, अगर वो बलूचिस्तान में है, उसको अगर पंजाब या किसी और सूबे से कम मौके मिल रहे हैं तो वो कमी हमने पूरी करनी है, इसलिए कि वो पाकिस्तान का बच्चा है। तो ये तो एक पिलर है, ये अकेला काफ़ी है नहीं। आपने जहाँ पर कोई ग्रीवेंसेज हैं, रियासत का वहाँ का किरदार है, वो भी हमने पॉलिटिकल डायलॉग करना है। मगर मैं साथ ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हरगिज़ भी हमें इन ग्रीवेंसेस को किसी भी दहशतगर्दी का जवाब नहीं बनाना चाहिए, और ये कोई जानबूझ के नहीं करता। दहशतगर्दी का तो जवाब ही नहीं, जवाब कोई नहीं है। मगर मैं ये इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं, ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्रीवेंसेस हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन जी। तो ये हमें इस चीज़ पे केयरफुल रहना चाहिए। ग्रीवेंसेस बिल्कुल है, उसको दूर करना रियासत का काम। जो एक शख्स को मारता है वो जुल्म करता है। बिल्कुल, कोई दहशतगर्दों को हमने दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जो भी दहशतगर्द दहशतगर्दी करता है, चाहे वो बीएल है चाहे कोई और है, उसकी मजम्मत भी हम सबको करनी चाहिए। बाकी हमने रियासत ने ग्रीवेंसेस भी एड्रेस करने, और मुआशी इकनॉमिक एम्पावरमेंट जो भी जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान में बच्चा है, शहरी है, उसको देनी हमारी जिम्मेदारी है, बलूचिस्तान समेत। हुमायूं साहब, जो 2-3 रोज़ पहले हम मिफ्ताह इस्माइल से इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही जो मुझे लगा कि एक बहुत सारे जो मुमकिन हल हो सकते हैं उसमें से एक हल वो भी उनका बड़ा मुनासिब था। उन्होंने कहा ये नौकरियाँ बांटने से, थोड़ा बहुत कुछ करने से वहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। 150-200 अरब रुपया कैश ट्रांसफ़र कर दो बलूचिस्तान के लोगों को, जितनी गरीब फैमिलीज़ हैं, मसला आधे से ज़्यादा उनका इकोनॉमिक इशूज़ जो है इससे एड्रेस हो जाएंगे, जैसे BISP से आप करते हैं। तो ये बुरी तजवीज़ नहीं है। आप 200 अरब रुपया कैश ट्रांसफ़र करें। 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार रुपये की खातर उन लोगों ने बंदूकें उठाई हैं जो पहाड़ों पर चढ़े, तो उनको आप 15-20 हज़ार दें तो ये बुरा सौदा नहीं है। देखिए, इस तरह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना में एक रिसर्च पेपर लिखा गया था। उन्होंने 7 कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म लिखे, रूट कॉजेज़ ऑफ टेररिज्म। उसमें पहला है पावर्टी, जैसे आप कह रहे हैं। दूसरा है परसिक्यूशन। तीसरा है ऑप्रेशन। चौथा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड इंस्टेबिलिटी। पांचवा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। छठा है ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, और सातवां है आइडियोलॉजी, जो कि आप कह दें कि एक लेट्स से एक बिलीफ ऑफ रिलीजन टू अनदर बिलीफ ऑफ रिलीजन। ये 7 उन्होंने बेसिक चीज़ें की हैं। बलूचिस्तान में पहली 5 पूरी पाई जाती है। परसिक्यूशन भी हो रही है, ऑपरेशन भी हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही है, पावर्टी इंतहा की है। द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द पुअरेस्ट। अच्छा, इसकी वजह मैं बिलाल से यहाँ एग्री करता हूँ, इसकी वजह उनके अपने लोग हैं। आप किसी भी बलोची पार्लियामेंटेरियन से मिल लें, उनसे ज्यादा मालदार लोग हमारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप पार्लियामेंटेरियन की वर्थ निकाल लें, एक्चुअल वर्थ निकाल लें, उनके जो गाड़ियां या उनके घड़ियां या उनसे करके देख लें, दे आर द रिचेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि जब ठीक है वहाँ का एक सिस्टम था, वो एक सरदारी सिस्टम था, सारा चीज़ था। फिर अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने 1-2 बातें की। देखिए 1948 से जो बात थी ना, वहाँ पे एक का जो 1948-50 के दरमियान में वो 2 भाइयों के दरमियान में छोटा सा मसला था, उसको फिर हो गया। फिर 1950s में एक छोटा सा मसला वो हो गया था। लेकिन मेन इसका मसला जब स्टार्ट हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था 1960s में,
और असल जो BLA स्टार्ट हुई है वो 2000 में स्टार्ट हुई है। और BLA जो है ना, ये एक किस्म का, ये समझ ले कि इसका प्रिकर्सर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960s में हुई थी, ये उसकी हुई थी। और इसको ज्यादा इसने आग पकड़ा है जब भुगती को किया, उसके बाद इन लोगों ने ज्यादा वो किया है। उसके बाद जिस तरीके से वहां पे चीजें हो रही हैं, आपको भी पता, मुझे, ये तो हमारे पिछले 20 साल की बात है ना, इसमें ये सारी चीजें हो रही है। तो अगर आप देखें तो मैं मिफ्ता साहब से इन अ वे एग्री करता हूं, लेकिन ये नहीं है पैसे बांट देना। पैसे बांट देने से पैसे खर्च हो जाएंगे। देखिए, इससे ज्यादा जुल्म क्या चीज है कि सुई से गैस निकल रही है और सुई वाले सबसे ज्यादा बेचारे वो हैं। हम लोगों ने जुल्म किए हैं, सबने किए हैं। उसकी परसेप्शन एक जरूर बनती है, परसेप्शन ये बनती है कि हमारे जो हुक्मरान है, जो फेडरल हुक्मरान है, उनका ज्यादातर का ताल्लुक जो है ना वो वहां से नहीं है। बलूचिस्तान से भी आए हैं तो उनका जो काम अपने बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो देना था उन्होंने तवज्जो। अच्छा, दूसरा देखिए ना, चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो अब एक और चीज है ना, मुझे ज्यादा टाइम कोटा से बाहर जाते हैं। ये बाप पार्टी जो आज बनी है और सब कहते हैं हम बाप हैं, ये कौन थे? ये PMLN वाले थे ना। 18 से पहले गायब हो गया अचानक और बाप पर रातों रात बन गई। ये आपकी जमात को हुकूमत दिलवाने के लिए हुकूमत गिराई गई थी। मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता देता हूं। PTI was in 2018, in my opinion, PTI was going to gain simple majority। उनसे बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करने के लिए इन सबको बनाया गया था। कामरान मुर्तज़ा साहब, कोई प्रैक्टिकल तजावीज़ कहाँ से आएंगी? APC बुलाएं, उसमें बैठ के तजावीज़ आ जाए, जहाँ पोलिटिकल प्रोसेस आगे चले। अभी पोलिटिकल प्रोसेस आपका कहीं नहीं चल रहा। माजरत के साथ जो पॉलिटिशियंस हैं वो फैसला लेने की मुझे पोजीशन में ही नजर नहीं आते। वो देख रहे हैं कि कहीं और से फैसला हो जाएगा, वहीं कुछ कर लेंगे। ऐसे काम आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, हमने ये जो सिक्योरिटी कमेटी वाली मीटिंग थी वो कोई संजीदगी के साथ बुलवाई थी क्या? उसमें आपने कोई संजीदा कोई चीज़ देखी है? कोई ऐसी बात कि जिससे कोई पता चल रहा हो कि आपने अख्तर पे जो ना पूरा जोर लगाया हो, महमूद खान पे पूरा जोर लगाया हो कि आ जाएं, आपने PTI पे पूरा जोर लगाया हो, जाके उनके घर बैठ जाए कि मिन्नत करके उसको कि भाई नहीं, तुम लोगों ने बाइकाट किया, हम तो नहीं छोड़ते, तुमने आना पड़ेगा। कोई मिन्नत करते, कोई ज़बरदस्ती करते, कोई थोड़ी को हाथ लगाते, ज़बरदस्ती लेके आते इनको और इनको बिठाते और इनकी इनपुट लेते। ये आज अख्तर को आपने उस मीटिंग में ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, आज वो जो है ना वो लॉन्ग मार्च पे बलूचिस्तान में निकला हुआ है। तो आप खुद जो है ना वो आपकी संजीदगी जो है या गैर संजीदगी ये वाज़े कर रही है कि आप लोगों को किस जगह पे ले जाना चाह रहे हो। अच्छा, उस मीटिंग में हुई, मैं मीटिंग देख के मुझे बड़ी उसमें हैरानगी हुई है। मीटिंग के बाद मीटिंग हो गई, मीटिंग ख़त्म हो गई, आपने एक डिक्लेरेशन पढ़ दिया और आपने किसी पार्टी से, उसमें अपोजिशन की पार्टियां बैठी हुई थी, JUI बैठी हुई थी, ML बैठा हुआ था, डॉक्टर मालिक की पार्टी बैठी हुई थी, किसी एक से भी मशवरा किया आपने उसके लिए? चले बाकी लोग तो बुरे थे, वो नहीं आए, उन्होंने बाइकाट किया, नहीं आए, उन्होंने तय कर लिया कि नहीं आना, जिससे हुकूमत की हाथ मजबूत हो जाएंगे। जो कहते हैं कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपने उनमें से किसी से मशवरा करके उसको वो डिक्लेरेशन दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, इधर आपने वो जो ना डिक्लेरेशन दिया, उधर से जो ना कंट्रडिक्शन आ गए कि हम तो इसमें शरीक नहीं थे, ये तो हमसे मशवरे इसके साथ नहीं हुआ। तो ये आपकी संजीदगी या गैर संजीदगी का जो ना ये इजहार यहाँ से हो जाता है। आप बुलवाते हैं लोगों को, मिन्नत करते हैं, एक स्टेप भी तो तजवीज़ करें कि जिससे मसला आगे चल पड़े। कामरान साहब क्या करें कि ये आगे हल की तरफ चल पड़े? इमीडिएटली 3 बातें हो सकती हैं और उसमें जो है ना वो आपको जो है अपने उससे नीचे आना पड़ेगा, लोगों की मिन्नत करनी पड़ेगी। ऑल पार्टीज बुलवा सकते हैं, पार्लियामान के दोनों उसमें हाउसेस का इकट्ठा इजलास बुलवा सकते हैं, अलग अलग भी बुलवा सकते हैं, बाद में उसको ज्वाइन कर लीजिए ईद की इमीडिएटली बात, या फिर इसी सिक्योरिटी कमेटी मगर जाके लोगों को मनाएं और लेके आए। ये बहाना नहीं चलेगा कि फलाना जेल में है, वो कन्विक्टेड है, वो नहीं आ सकता, अख्तर ने इस्तीफा दे दिया हुआ है, वो नहीं आ सकता, महमूद खान जो है वो तैयार नहीं है। ये बहाना नहीं चलेगा, आपको जबरदस्ती उनको लाना पड़ेगा, मिन्नत करके लाना पड़ेगा इस वक्त जो है ये। और वो बैठ के उनको कहा कि भाई नहीं निकलना इधर से, एक दिन नहीं, एक हफ्ता पूरा जो ना रेगुलर चलता रहे, बताओ कि मसले का हल क्या है। वो मसले का हल आपको बताएंगे, सारे बताएंगे और उस पे अमल करिए, बजाय कि किसी को मारने के। वो जो मसले का हल बताएंगे उसके ऊपर पर चलिए, उसको अमल करिए, इंशाल्लाह ठीक होगा। बिलाल साहब, ये
बड़ी प्रैक्टिकल इन्होंने बात की है कि एपीसी बुलाएं, जॉइंट सेशन बुलाएं, वहाँ बिठा लें सारों को, एनएससी बुलाएं, लेकिन सारे लोगों को बुलाएं जो पहले नहीं थे। जी देखिए, और हल जब तक नहीं मिलता वहाँ से उठे नहीं। देखिए मालिक साहब, सबसे पहली बात यह कि जो मुलाकातें अभी तक या मीटिंग्स हुई, एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा गए, उससे पहले उधर वो भी जमातें मौजूद थी, अब्दुल मालिक बलूच साहब थे, दीगर और लोग थे जो पार्लियामान में नहीं भी, उनसे भी एक नशिस्त हुई, सिक्योरिटी ब्रीफिंग इटसेल्फ भी हुई, और आगे भी अगर चाहे वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, आई एम श्योर ये किसी भी शेप के अंदर मजीद डायलॉग होना चाहिए और हो सकता है। मालिक साहब बात है ना, वो नदीम साहब माजरत, बात ये है कि मेरे नज़दीक जब ये कोई कहे ना किसी ने कोई एफर्ट की ले जाने की, किसी का एहसान नहीं था उस मीटिंग में आना, उनका फ़र्ज़ था। माजरत के साथ सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है, सानिया हुआ है। आप रोज़ाना कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेज आके या हमें ब्रीफिंग दी जाए, हमारे सवालात का जवाब दिया जाए। जब वो मौका था, जब आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर होना एक संजीदा इशू के ऊपर, तो आप वहाँ पे नखरे करके या बहाने बना के बाहर बैठना माजरत के साथ मेरे नज़दीक जस्टिफाइबल नहीं है। क्या इसके बावजूद एफर्ट होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन हो? बिल्कुल होनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल से इट्स इनएक्सक्यूजेबल कि जो लोग पार्लियामान में हैं वो उस दिन सिक्योरिटी ब्रीफिंग में ना आए, वो एब्डिकेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉनदलेस जितनी कंसल्टेशन ज़्यादा हो सकती है हमें करनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे। मेंगल साहब, बिलाल अजहर कैनी साहब, हुमायूं महमद साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, एक ब्रेक करीब आ गई। आप तीनों का बहुत